हाँ, तो शिवम सालियान फिल्म्स में आप सबका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करने वाले वीडियो एडिटिंग के बारे में। आपकी इंक्वायरी आ चुकी है, मेरे पास नई लिस्ट बन चुकी है, ये है आपके सामने। ठीक है, अब इसके अंदर जो है सुमित जी ने 2 बार रिक्वेस्ट किया हुआ है। सुमित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। और आपकी जो बैच है वो बैच नंबर है 3rd। वैसे मैं मेरा पहले इंट्रोडक्शन कर दूं, मेरा नाम है शिवम सालियान। वैसे मेरा नाम शुभम साड़ी है, लेकिन उस नाम का कोई डोमेन अवेलेबल नहीं था, तो मैंने शिवम सालियान नाम से ही कंपनी स्टार्ट की हुई थी। ठीक है, ये आपकी बैच नंबर 3rd है। आपको सबसे पहले बता दूं कि बेसिक 2000, बेसिक प्लस एडवांस 4000 और बेसिक एडवांस प्लस अर्निंग 6000 रुपीज़ आपकी कॉस्ट रहेगी। अभी देखिए 6000 में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या क्या। 2 चीज़ें होती हैं। एक में आपको 15-20 हज़ार, जैसे आपने मार्केट में रेट पूछा होगा, 15-20 हज़ार का क्लास होता है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है। मैं आपको सॉफ्टवेयर भी सिखाने वाला हूँ, उसके बाद एडवांस क्लास भी करवा के लूँगा, उसके बाद अर्निंग भी सिखाऊँगा। वैसे मैं 12-13 कंपनी उसमें काम कर चुका हूँ अभी तक, और मैं कम से कम 2 साल से ये क्लासेस चला रहा हूँ आफ्टर लॉकडाउन। और इसीलिए मेरी फ़ीस कम है, ताकि जब फिज़िकल क्लासेस मेरे चलते थे तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता था, मेरे सारे कंप्यूटर, स्लाइड बिल एंड ऑल। ठीक है, तो इसलिए ये 6000 रख चुका हूँ फ़ीस। लेकिन इस 6000 में आपको क्या क्या मिलेगा, ये क्लास कैसे रहेगा, मैं किस तरीके से आपको गूगल पे पढ़ाऊँगा या जूम मीटिंग पे पढ़ाऊँगा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। ये 15 अप्रैल के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए आपको एक बात बता दूँ कि आप जो भी क्लास करना चाहते हो वो 15 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले मेरा आज का डेमो फ्री रहेगा, उसके बाद और एक डेमो मुझे फ्री में देना है, उसके बाद फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, ये दोनों लेक्चर आपको फ्री रहेंगे। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंस्टॉलेशन बता दूंगा कि 2022 का फ्री में प्रीमियर प्रो किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, और उसके बाद भी 2023, 2024 ऐसे आगे जो भी वर्जन्स आएंगे उसको किस तरीके से फ्री में इंस्टॉल करना है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। सेकेंड लेक्चर में आपको पहला एक टॉपिक रहेगा जिसको बेसिक्स बोला जाता है। अभी ये बेसिक अलग है, ये बेसिक में पूरे बेसिक्स कवर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बेसिक प्लस एडिटिंग। तो ये जो 5 टॉपिक्स है, इसमें से 4 ही टॉपिक होगी, क्योंकि हर लेक्चर में 4 टॉपिक होते हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन कैसे करना है, सेटिंग कैसे करना है, इंटरफेरेंस मिनिमम मतलब 20 मिनट्स में मैं आपको सब बता दूंगा, क्रिएटिंग कस्टम सीक्वेंस वगैरह वो सब बता दूंगा। तो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर टोटली फ्री रहेगा। 6000 के अंदर आपको सिर्फ 500 मुझे पे करना है। वो भी बता दूं कि आज जैसे पहला डेमो देख रहे हैं, सेकेंड डेमो, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, ये 4 लेक्चर मतलब 2 लेक्चर और 2 डेमो होने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी क्वालिटी सही है, मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो बातें सारी सही है, मैं जेन्युइन आदमी हूँ, और जो भी बातें जो आपको चाहिए वो अगर आपको मिल रहा है, आपको क्लास लगाना है, तो सेकेंड लेक्चर के बाद मतलब 4 वीडियोज़ के बाद आप मुझे 500 पे करना है। उसके बाद मेरी कंपनी आपको पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर बताएगी, मेरा जो ऑनलाइन वेबसाइट है वो बताएगी। उसके बाद आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और सारे क्लासेस मेरे खुद की वेबसाइट के ऊपर ही होते हैं। ठीक है, अपना खुद का वेबसाइट है, खुद का एप्लीकेशन है, जो आप टीवी में यूज़ कर सकते हो, मोबाइल पर, टैबलेट पर, आप कहीं पे भी बैठ के अपना क्लास देख सकते हो। ठीक है, वो पूरी तरीके से सिक्योर है, आपका डाटा वगैरह सब सिक्योर साइट है। सेकेंड पॉइंट आपको ये बता दूँ कि खुद का वेबसाइट और खुद का सॉफ्टवेयर होने की वजह से मैं कोई भी वीडियो आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब पे वगैरह क्लासेस नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो इतना टेक्निकली परफेक्ट नहीं है, वहाँ पे कॉपीराइट का इशू आता है। मैं अगर आपको सिखाना चाहूँगा कि ये सॉन्ग किस तरीके से एडिट किया हुआ है, तो फिर वो कॉपीराइट आ जाता है। इसलिए ये सारी वेबसाइट प्रॉपर डेवलप है। आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर के बाद डिसीजन लेना है कि मेरे पास क्लास लगाना चाहिए या नहीं। अब एक बात आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल 6000 का ये क्लास है, इसके अंदर आपको सिर्फ 12 बार 500 पे करना है। टोटल मिला के 60 डेज का ये क्लास रहेगा। अगर आपकी सबकी मतलब ये इस बैच की बैच नंबर 3 की अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर हमें 30 डेज में ही क्लास कंप्लीट करना है, तो डेली 2 लेक्चर भी ले सकता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डेमो, सेकेंड डेमो, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, ये सारे होने के बाद अगर आपको लगता है तो आपको सिर्फ 500 देना है। उसके आफ्टर 4 डेज मतलब उसके 4 क्लास बाद आपको फिर 500 देना है, उसके 4 दिन बाद फिर 500 देना है। ये मैं क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जब मैंने पुणे में एडमिशन लिया था 2014-15 की बात है, तो क्या हुआ था एक्चुअली कि मैंने 25,000 पेड कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस ही थे, लेकिन क्या था कि वो गायब हो गए
उनका वेबसाइट बंद, उनका नंबर बंद, और ऑफिस में मैंने कभी विजिट किया नहीं था। तो वैसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये सिस्टम बनाया है कि सिर्फ आपको 500 पे करना है। उसके बाद अगर लगता है कि मैं जेन्युइन तरीके से सिखा रहा था, 10 लेक्चर अच्छे लिए, फिर मेरा मूड निकल गया, ऐसा वैसा, फिर उन्होंने सिखाना बंद कर दिया, तो आपका उतना पैसा बच जाएगा। क्योंकि ये सारी बातें डिपेंड करती है आपके ऊपर। मैं बिज़नेस लेके बैठा हूँ, मुझे तो पढ़ाना है, सिर्फ कम से कम 8 से 10 घंटे तक मैं यही बैठा हुआ रहता हूँ, कंटिन्यूस चार्जिंग चालू रहती है मोबाइल में। ठीक है, आपको सबसे पहले एक बात बता दूँ अभी, कि जो मैंने पॉइंट सबसे पहले बताया था कि बाहर आपको 15,000, 20,000, 35,000 तक क्लासेस मिलेंगी, लेकिन उसमें आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर सिखाया जाएगा। उसमें आपको ये बताया जाता है कि हम आपको प्रीमियर प्रो सिखाएंगे, आफ्टर इफेक्ट सिखाएंगे, एडोबे सिखाएंगे, लेकिन दोस्तों ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक चीज़ में परफेक्ट बनिए। जैसे कि अभी मेरे पास ये जो लिस्ट आ चुकी है, इसके अंदर जो सुमित ननावरे जी है, ठीक है, जो सुमित ननावरे जी है वो फिल्म लाइन से बिलोंग करते हैं। राहुल लेंगरे जी जो है फिल्म लाइन से बिलोंग करते हैं। तो फिल्म लाइन के अपने पास बंदे बहुत हैं। उनको शॉर्ट फिल्म का एडिट सीखना है। कुछ लोगों को मुंबई जाना होगा, कुछ लोगों को जॉब चेंज करना होगा कि यार मैं अभी फिजिकल वर्क करता हूँ, मैं कम से कम प्रीमियर प्रो सीख जाऊँगा तो मैं बैठे बिठाए वर्क कर सकता हूँ एसी में। ये आपकी सारी बातें सही है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये क्लास का सबसे पहले आप पूरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। उसके बाद मैं करियर की बात करूँगा, उसके बाद मैं आपको क्लास का स्ट्रक्चर, फिर करियर, फीस तो मैंने आपको बता दी है किस तरीके से हम पढ़ेंगे, और 3 महीने का आपका एसेस रहेगा। अभी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कल क्या खाना खाया है वो अपने को याद नहीं रहता है, तो आपको मैंने आज समझ लो कोई लेक्चर सिखाया, वो 3 महीने बाद आपको कैसे याद रहेगा। इसीलिए अपने सालियन फिल्म्स क्या करता है कि आज जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। उसका कंप्यूटर स्क्रीन भी, कैमरा भी, मेरा वॉइस भी, और कैमरा कंप्यूटर का वॉइस भी। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये प्ले कर रहा हूँ तो इसका वॉइस भी आपको आना चाहिए, जैसे अभी आप देख पा रहे हो। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ तो ये क्वालिटी रहेगी अपनी क्लासेस की, और ये मेरी खुद की वेबसाइट पे होने की वजह से पूरी तरीके से सिक्योर है। सेकेंड पॉइंट आपको मैंने बताया कि जो क्लासेस का स्ट्रक्चर है वो पहले पूरा समझ लीजिए। ठीक है, बात करते हैं बेसिक की। अभी आपको सिर्फ एडवांस लगाना है तो वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कुछ लोग एडवांस लगाना चाहते हैं लेकिन उन्हें बेसिक से पता नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। और हाँ, ये अर्निंग नाम का क्या पॉइंट है जो सिर्फ सालियान फिल्म्स ने लॉन्च किया हुआ है, उसका क्या टेक्निकली टर्म का मीनिंग क्या है, उसके बाद और क्या क्या बातें उसके अंदर आती है, वो सब मैं आपको इसी लेक्चर में बताऊंगा। बात करें बेसिक की, तो सबसे पहले बेसिक में आपको बात बता दूं कि 96 टॉपिक्स रहेंगे। आप इधर नीचे देख पा रहे होंगे 96 टॉपिक्स आपके बेसिक में रहेंगे। अभी 96 टॉपिक्स में ये सारी टॉपिक्स रहेंगे, जिसके अंदर इंस्टॉलेशन कैसा करना है, एडिटिंग का टाइमलाइन का पूरा बताऊंगा, ट्रांजेक्शंस पूरा बताऊंगा, क्रिएटिव इफेक्ट्स में ये हर एक पॉइंट एक्सपीरियंस से बनाया हुआ है। इसीलिए ये परफेक्ट क्लास है आपके लिए। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेरी हर बैच में एक डायरी बनाई जाती है जो आपको बनानी पड़ेगी 100 पेजेस की लगभग। उसके अंदर लिखा जाता है डोंट फॉरगेट, नेवर फॉरगेट। कभी भी वो चीज़ भूलना नहीं है, वो मैं लिख के देता हूँ कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल मत करना। अभी मेरा फर्स्ट डेमो, इसीलिए मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ थोड़ा प्रोफेशनली, लेकिन मैं जो 1-1.5 घंटे का क्लास लेता हूँ उसमें बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो मैं उसके अंदर आपको इफेक्ट बताऊंगा, 4th पॉइंट। उसके बाद 5th पॉइंट है आपका टाइटल, ग्राफिक्स बताऊंगा, ऑडियो। देखिए 3 चीज़ें होती है, ऑडियो, म्यूज़िक और वॉइस ओवर। तीनों अलग बातें हैं, अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, अलग तरीके से काम होता है, लेकिन प्रीमियर प्रो पे ही काम होता है। इसलिए मैं तीनों भी कवर किए हुए, लेकिन वो एडवांस में कवर किए हुए। ठीक है, उसके बाद ये सारी हाँ, ऑडियो में मैं नहीं सिखाऊंगा, ये बात नहीं है। ऑडियो में मैं आपको ऑडियो भी सिखाऊंगा, वॉइस ओवर सिखाऊंगा, म्यूजिक भी सिखाऊंगा, लेकिन जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको आफ्टर एडवांस में मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कलर में सिखाऊंगा आपको। देखिए अभी 3 चीज़ें होती है, कलर करेक्शन CC, कलर ग्रेडिंग CG, और DI, डिजिटल इंटरमीडिएट। DI तो पूरा मूवी का पार्ट है जो आपको बहुत देर लगती है सीखने के लिए। कलर करेक्शन में इसके अंदर कवर किया हुआ है बेसिक में और एडवांस में भी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कलर करेक्शन, उसके बाद कलर ग्रेडिंग का मैं बेसिक आपको बताऊंगा। नॉर्मली कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग तो कर ही सकते हैं। उसके बाद एडवांस एडिटिंग में आपको सिखाऊंगा। पूरा क्लास पहले पूरा डेमो देख लीजिए, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है। और हाँ, सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि मेरा जो क्लास है
वो दोपहर को 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक नहीं होता है, क्योंकि जो भी एडिटर बनना चाहता है वो एक तो क्लासरूम में है, कॉलेजेस में है, या फिर जॉब कर रहा है। और एक बार फॉर एग्जांपल आज का लेक्चर आपसे अगर मिस हो गया तो वो 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है, आपके मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर अगर रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, आज का लेक्चर अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप वो कल कर सकते हैं। पिछले 3 दिन से आप छुट्टी पे थे, कहीं काम करने गए थे, जॉब था या कहीं ऑर्डर आई थी, वेडिंग का शूट करना था, ये सारी बातें अगर पिछले 3 दिन में हुई है, आप क्लास नहीं कर पाए, तो आप 4th दिन में तीनों का तीनों क्लास कर सकते हैं। ये अपने क्लास का सबसे बेहतरीन आइडिया है, ठीक है। आपको वो रिकॉर्डेड मिलने की वजह से आप जब चाहे तब वो रिकॉर्ड देख सकते हैं। और क्या है, मुझे ये क्वालिटी, जैसे अभी आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये तो मैंने कोई भी फुटेज ले लिया है फिलहाल, ठीक है। अभी ये मेरी क्वालिटी है, लेकिन इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ये मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि देखो भाई यहाँ क्लिक नहीं करना है, ये यहाँ पर भी क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर बीच में क्लिक करना है। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि मेरा एडिटिंग का टाइम भी बचता है। सेकंड बात है कि आपको क्लियर पता चलता है कि भाई साहब जब यहाँ पर इस तरीके से, फॉर एग्जांपल ये देखिए, देखो भाई यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो जब ये पंजा बनेगा तब आपको वीडियो मिल सकता है। पकड़ लिया वीडियो को, समझ रहे हो। जब यहाँ पर आएगा तो ऑडियो मिल सकता है, लेकिन इस डिवाइस को ऑडियो नहीं है, इसलिए देखो यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। तो इससे क्या होता है, मेरा परफेक्शन अपने क्लास का ज़्यादा होता है, आपको समझ में आता है। घर बैठे भी आप पूरी तरीके से समझ पाओगे कि लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है, ये सारा मैं परफेक्टली बताता हूँ। ये हो गया अपनी क्वालिटी के बारे में। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि रिकॉर्डेड लेक्चर आप 3 दिन तक देख सकते हो, और ये सारी मतलब स्क्रीन का रिकॉर्डिंग करना, मेरा कैमरा का रिकॉर्डिंग करना, मेरा ऑडियो रिकॉर्ड होना और कंप्यूटर का ऑडियो रिकॉर्ड होना, ये चारों चीज़ों की वजह से सॉफ्टवेयर को ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। लेकिन इसलिए आपको थोड़ा रिकॉर्डेड देखना पड़ेगा। उसका रीज़न इज़ दैट कि आपके पास भी इंटरनेट है नहीं है, मेरे पास इंटरनेट का क्वालिटी है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड में दे रहा है, क्योंकि मुझे 100 Mbps के ऊपर स्पीड लगता है अगर मेरे क्लासेस में मैं ऑनलाइन लेना चाहता हूँ तो। सेकेंड बात, अभी आगे आपको पूरी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। अब ये हो गई बेसिक की बात है। अभी एडवांस एडिटिंग, हाँ ये एडवांस कोर्स अलग है, ये नीचे एडवांस का कोर्स है आपका, लेकिन ये बेसिक में एडवांस चीज़ है कुछ, क्योंकि जो सिर्फ बेसिक लगा रहा है उसे मैं सिर्फ टेम्पररी कुछ सिखा के तो नहीं छोड़ सकता, उसको कम से कम कोई अच्छा वीडियो एडिट करते आना चाहिए, इतना तो मुझे उसे सिखाना पड़ेगा। तो क्या है, हाउ टू कलर ग्रेड मल्टी कैमरा सीक्वेंसेस। देखिए क्या होता है, कभी सोनी मार्क 3 लगाया हुआ है, कभी कैनन लगाया हुआ है, मतलब एट ए टाइम मेरे ऊपर, जैसे अभी ये सोनी चल रहा है, यहाँ से कैनन चल रहा है, ठीक है। तो दोनों का कलर कॉम्बिनेशन अलग होता है, तो वो दोनों को मैच किस तरीके से करना है वो उसमें बताऊंगा। उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन किस तरीके से करना है, जैसे एक ही स्क्रीन में अभी मैं नीचे दिख रहा हूँ, वो ऊपर दिख रहा है, वो सारे बेसिक पॉइंट जो है, बेसिक्स के एडवांस पॉइंट्स में इसमें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग एरर, देखिए क्या होता है, अभी आपका फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है या फिर आपका पीसी है, वो हैंग होता है, कभी कभी प्रीमियर प्रो उसमें क्रैश हो जाता है, तो उससे कैसे बचे, वो ना होने के लिए क्या करना चाहिए, वो क्यों होता है, ये सारे एरर्स में इसके अंदर आपको बताने वाला हूँ। बेसिक तो अभी फिलहाल 2 ही लिखे हुए, लेकिन इसके अंदर 9 पॉसिबिलिटीज है जो मैंने पूरी तरीके से कवर की हुई है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट एंड शेयरिंग। अभी देखिए क्या होता है, मैं प्रीमियर प्रो पे काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी का एडिट आया आपके पास, आपके साथ साथ 3 लोग और उसी मूवी पे काम करते हैं, पहले 15 मिनट ये एडिट करता है, फिर 15 मिनट ये एडिट करता है, 15 मिनट ये एडिट करता है, तो सेम सीक्वेंस के अंदर 3 लोग किस तरीके से एडिट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रीमियर प्रो का जो प्रोजेक्ट है, आपने फिल्म का एडिट कर लिया उसकी, या फिर किसी वीडियो का कर लिया, उसके बाद वो वीडियो क्लिप, वो प्रोजेक्ट फाइल आपका कलर वाले के पास जाता है, कलर वाले से ग्राफिक वाले के पास जाता है, ग्राफिक से एनिमेटर के पास जाता है, एनिमेटर से 3D इफेक्ट्स वालों के पास जाता है, उसके बाद वो फॉली के पास जाता है। फॉली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये टाइप कर रहा हूँ ना, तो फिल्म के लिए अगर कुछ टाइपिंग हो रही है या फिर कोई एक्टर डोर ओपन कर रहा है, तो उसके पीछे उसका साउंड डाला जाता है, उसे बोला जाता है फॉली करना। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स, आपका एक प्रोजेक्ट, आपका सीक्वेंस 4 लोगों के पास और जाने वाला है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो 4 लोगों के पास जाने के बाद आपका वैल्यू डिपेंड करता है, वो भी मेरा एक टॉपिक है, प्राइस, कॉस्ट और वैल्यू। आपका वैल्यू बढ़ाइए,
ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो प्रोजेक्ट अगर 4 लोगों के पास जा रहा है तो आपने परफेक्ट काम किया होना चाहिए, तभी वो आगे दे सकते हैं और आगे वाले को अपनी इज्जत रहेगी कि यार उसने सही काम किया। तो ये कब होता है, जब आप एक्सपर्ट से किसी आप अपने को लगता है कि यार किसी एक्सपर्ट ने सिखाना चाहिए था तो यार अच्छा हो जाता, लेकिन आप सीखना चाहते हो क्या वो चीज़, तो ये भी इसके अंदर कवर किया हुआ है। उसके बाद एक्सपोर्ट, जैसे कि अभी मेरा ग्राफिक कार्ड अच्छा ग्राफिक कार्ड है, अपना 3 लाख का पीसी है, तो उसके अंदर आपको प्रीमियर प्रो कभी हैंग नहीं होगा। ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती है मैं आपको टेक्निकल टर्म भी बताऊंगा, वो मेरा अगला टॉपिक है कि मेरे पास क्लास क्यों लगाना चाहिए, उसके अंदर ये टॉपिक मैं आपको बताऊंगा। एक्सपोर्ट अल्फा चैनल क्या होता है वो सब बताऊंगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है प्रीमियर प्रो के अंदर, आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो थोड़ा हैंग हो जाता है, वो आपको किस तरीके से उसका स्पीड बढ़ाना है, रेंडरिंग का स्पीड बढ़ाना है। रेंडरिंग क्या होता है बता दूं, जो नए उनको बता दूं कि सारी क्लिप्स लगाने के बाद वो सारी क्लिप्स का कन्वर्जन एक क्लिप में करना, उसे कहा जाता है रेंडरिंग। अभी मुझे बात बताइए, आपको पता है MP4 MOV, दो चीज़ें पता है आपको? DCP पता है क्या? नहीं पता है। तो जब फिल्म का रेंडरिंग होता है तो वो DCP में करना पड़ता है, क्योंकि जब वो 70 mm मतलब बड़ी स्क्रीन पर जब वो पिक्चर थिएटर में दिखाई देगा तो उन्हें DCP फॉर्मेट लगता है। जैसे अपना होता है ना कि ये वीडियो है .MP4, वैसा उन्हें .DCP लगता है। तो वो किस तरीके से रेंडर करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। और सिर्फ नॉट ओनली फॉर सिनेमा, जैसे कि टीवी होता है, टीवी के लिए अलग रेंडर लगता है। आपको अगर न्यूज़ रिपोर्टिंग करना है तो उसके लिए अलग कलर भी होते हैं, अलग सीक्वेंस होता है और अलग रेंडर होता है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ये बेसिक, एडवांस और अर्निंग में तीनों पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 96 टॉपिक्स बेसिक के अंदर कवर होते हैं आपके, ठीक है। जिसकी सिर्फ अगर बेसिक लगाना है तो उसकी फीस है 2000 रुपीज़। अगर आप बेसिक मतलब सिर्फ मुझे यार मेरे खुद का स्टेटस ही एडिट करना रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मेरा फोटोग्राफी का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसके लिए आप बेसिक क्लास लगा सकते हो। लेकिन आपको अगर सच में कोई शॉर्ट फिल्म एडिट करना है या फिर कोई फिल्म एडिट करना है, आपको मुंबई जाना है या मेरे जैसे क्लासेस स्टार्ट करना है, जो भी हो वो सब आपको मैं सिखा दूंगा, ठीक है। तो फिर आपको बेसिक प्लस एडवांस लगाना पड़ेगा। अभी देखिए एडवांस में मैं आपको क्या सिखाऊंगा। सबसे पहले कि अपना प्रोजेक्ट जो है वो परफेक्टली दिखना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि अपना मन लगा रहता है। अगर वो अच्छा नहीं दिख रहा है तो अपना मन नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बारीक बारीक पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं, क्योंकि मैं जैसे बताया 10-12 कंपनीज में काम कर चुका हूँ, इसीलिए ये सारे एक्सपीरियंस से बनाए गए पॉइंट है, ठीक है। सिंपल ट्रांजेक्शन बिटवीन क्लिप्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, फास्ट एडिटिंग, जे कट, एल कट क्या होता है, ये सारे जो पॉइंट्स है अभी इसके अंदर अगर मैं देखूँ तो ये पॉइंट्स लगभग 30-40 पॉइंट्स होंगे। पॉइंट नहीं निकाला है, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है ये लगभग आपके, देखिए अभी ये जैसे बेसिक यूजिंग ऑफ साउंड इफेक्ट्स, जैसे मैंने बताया आपको कि म्यूजिक साउंड मतलब वॉइस और ऑडियो ये अलग होता है। अभी साउंड को भी म्यूजिक बोल रहा था मैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। सिनेमैटिक कलर करेक्शन किस तरीके से होता है, टाइटल बी रोल्स क्या होता है पता है क्या? जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप ओपन किया तो एक एंगल होता है जो लैपटॉप कैमरा कंटिन्यूसली मूवमेंट होते रहता है, तो उसका एडिट किस तरीके से करना है वो भी मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है। ऑडियो लेवल्स है, उसके बाद मोर सिनेमैटिक, जैसे कि अभी देख क्या होता है, कोई वीडियो शूट किया गया है सिनेमैटिक तरीके से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कैमरामैन ने क्यों वैसा शूट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल उसने शॉट लिया है और फिर कैमरा हिला दिया, तो वो खुद इफेक्ट बनाना चाहता है इसलिए उसने कैमरा हिलाया है। ये सारे पॉइंट्स भी इसके अंदर कवर किए गए, ठीक है। हाँ, उसके बाद अपने लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ये कि मॉन्टेजेस कैसे शूट करना है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग किस तरीके से मतलब फुल स्क्रीन ट्रांजेक्शन किस तरीके से करना है, लोअर थर्ड किस तरीके से यूट्यूब के थंबनेल कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है जो अच्छी है, फ्री है, उसके जैसे ही 2-3 वेबसाइट और है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आप किसी स्टार्टअप कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो आपको वीडियो एडिटिंग आता है माना, लेकिन अगर आपको डिज़ाइनिंग भी आ जाता है थोड़ा बहुत थंबनेल वगैरह का काम, तो वो आपको प्रेफर करेंगे, आपको ही लेना चाहेंगे। आपने अगर मतलब उनका रिक्वायरमेंट 20,000 था, आपने 25 मांगा तो उससे भी ज़्यादा वो आपको देंगे या फिर उतना भी देंगे। रीज़न क्या है कि आपको आता है, उनका काम निकल रहा है ना, तो फिर आपको पेमेंट देंगे, समझ रहे हैं। अगर आपको 6K एडिटिंग आता है, बहुत अच्छा आता है, और आपको यही पता नहीं है कि फ्रेम रेट क्या है, कैमरा का सेटिंग क्या किया गया था वो पता नहीं है, तो फिर आपको क्यों लिया जाएगा, ये भी पॉइंट है, ठीक है। अगली बार आते हैं इंस्टाग्राम वीडियोस। अभी देखिए जो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि डेमो है, परफेक्ट क्लास बनाया गया है आपके लिए,
ठीक है। अभी इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस बनाए जाते हैं पोर्ट्रेट, आईजीटीवी पे किसे डालना है, स्टोरी क्या होता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है, स्क्वायर में बॉक्स में अगर सिर्फ वीडियो डालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर किए गए हैं। इसके बाद देखिए मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा वो इसमें सम कूल इफेक्ट्स टू मेक योर वीडियो ऑसम। अभी इसके अंदर मैं ऐसे इफेक्ट्स बताऊंगा जिससे ओह वाओ ऐसा जो बोला जाता है ना, वो इसके अंदर कवर की गई बातें। स्मूथ स्पीड जो होता है, फास्ट एंड इजी लूमा फेड, लूमा फेड एक होता है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद रोलिंग क्रेडिट, ये देखिए एक बात सुनिए, ये सारे पॉइंट्स अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे ना आप सीख सकते हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना वो आप नहीं सीख सकते। मैं प्रॉब्लम्स बताता हूँ, और मेरे क्लास का एक लाइन है कि हम सिर्फ एडिटिंग नहीं सिखाते, हम तरीका सिखाते हैं पैसे कमाने का। एक बात अच्छे से याद रखिए कि हम तरीका सिखाते हैं पैसे कमाने का। जब मैं अर्निंग के टॉपिक पे आऊँगा, इस टॉपिक पे अगला टॉपिक अपना अर्निंग ही है, वहाँ पे आपको पता चलेगा। ये देखिए सुपर स्मूथ स्लो मोशन किस तरीके से होता है, ऑसम स्ट्रोक किस तरीके से होता है, ये सारी पॉइंट्स के बाद इनसाइड वीडियो कैसे बनाया जाता है, उसमें साउंड कैसा डालना है, सोर्सिंग, नो कॉपीराइट म्यूजिक किस तरीके से यूज़ करना है। देखिए क्या होता है, जो कंपनी स्टार्टअप होती है आप वहाँ जॉब करने जाते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि वहाँ पे अगर आप उन्हें ये बता रहे हैं कि सर ये फ़ोटोज़ इमेजेस के लिए परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद ये म्यूज़िक परचेस करना पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं है। इतना स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। वो स्टार्टअप में मैं जॉब इसलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि वो अच्छी पेमेंट देते हैं। जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलता है तब तक आप स्टार्टअप में काम कीजिए। और एक पॉइंट आपको बता दूं कि एक बार कैलकुलेशन करके देखिए यार, स्कोप के बारे में आऊँगा तब बताऊंगा मैं, चलो कुछ नहीं। प्रोफेशनल बैकग्राउंड म्यूजिक किस तरीके से यूज़ करना है, वीडियो फिल्टर्स किस तरीके से, 30 FAQ ट्यूटोरियल्स। देखिए ये क्या है ना, 30 FAQ में ट्यूटोरियल्स आपको दूंगा पूरे 50-60 दिन के लेक्चर्स में, ताकि मैं कुछ बता रहा हूँ और आप करके देखेंगे तब वो पता चलेगा। ये भी मैं आपको सेकंड डेमो में पूरा बताऊंगा। सेकंड डेमो में सिर्फ ये बातें रहेंगी कि हम क्या करने वाले हैं, कितना करने वाले हैं, कब तक करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। ठीक है, वो सेकंड डेमो भी आप जरूर देखिएगा। उसके बाद व्हाट डाउनलोड आर इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। देखिए क्या है, पूरा जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपको मिलेगी, पूरी प्रोजेक्ट फाइल आपको मिलेगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लास, मतलब कंप्लीट होने के बाद आपको वो मिलेगी। ठीक है, ये सिनेमैटिक फॉन्ट्स में आपको दूंगा, मोशन ग्राफिक टेम्पलेट्स मेरी तरफ से रहेंगे। ये ऐसे टेम्पलेट्स है जो आप फ्री में यूज़ कर सकते हो। आप अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लास करने के बाद आप डायरेक्ट अर्निंग कर सकते हो, जैसे मैंने बोला अगला पॉइंट है अपना। तो मैं आपको ये बता दूं कि सारा डाटा मैं देने वाला हूँ आपको, सारे इफेक्ट्स में दूंगा, सारे ट्रांजैक्शन, सारे लोअर थर्ड, सारे कॉल आउट्स, ये सब मैं दूंगा आपको। ठीक है, उसके बाद फ्री यूट्यूब साउंड इफेक्ट्स किस तरीके से होता है वो भी मैं दूंगा, लट्स दूंगा आपको, पैराडाइज लट्स दूंगा, सिनेमैटिक फिल्म के लट्स दूंगा। फॉर एग्जांपल आपको शॉर्ट फिल्म आया है, आपको उसे कन्नड़ का लुक देना है, मतलब जो तेलुगु मूवीज़ होती है उस तरीके का लुक देना है तो वो कर सकते हो। उसमें हमेशा ब्लूइश इफेक्ट देना है, जैसे हॉलीवुड में होता है वो इफेक्ट दे सकते हो। तो ये सारे सिनेमैटिक लट्स के अंदर कवर होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिल्म बर्न ट्रांजेक्शन ओवरले, देखिए ये मैं सिंगल टेक में क्यों बोल पा रहा हूँ आपसे, क्योंकि एक्सपीरियंस है। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि आपको जो चाहिए, मैं आपको बार बार हमारी कंपनी की तरफ से फॉर्म क्यों आता है पता है क्या, ताकि हम समझ पाए कि आपको क्या चाहिए, ताकि मैं अगली बार जब क्लास लूँ तो मैं ये बता पाऊँगी देखिए भाई कुमार जी आपको ये सीखना था, आप इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये बता पाऊँगा नितिन पाटिल जी आप देखिए ये आपको सीखना था, आपको कलरिंग सीखना था, अभी कलरिंग का टॉपिक शुरू हो चुका है, डोंट मिस द क्लास। ये मैं बता पाऊँगा, इसीलिए वो फॉर्म्स मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, 5 फिल्म्स, अभी देखिए ये फ्री फिल्म ओवरलेस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। फॉर एग्जांपल ये आपका वीडियो है पूरा। ठीक है, ठीक है, ये प्लस से जूम होता है, मैं आपको सब सिखाऊंगा, कोई टेंशन मत लीजिए आप। सबसे पहले आते हैं कलर में, तो ये है आपका बेसिक कलर करेक्शन, ऑटो कर देने का है। उसके बाद ये जो मैंने अभी काम किया वो मैं निकाल दे रहा हूँ सब। ठीक है, अब देखिए ओवरलेस क्या होता है, इसके ऊपर ओवरले करने के बाद आपको क्या करना है कि वहाँ पर एक लट डालना है। फॉर एग्जांपल तबैको हो गया या ये वाली होगी। अभी देखिए ये लट्स है, इसको लट्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी सेम क्लिप को नीचे लेकर आपको रिमूव एट्रीब्यूट्स करके दिखाऊंगा तो ये देखिए ये नॉर्मल फुटेज था, ये सिनेमैटिक फुटेज लगता है, लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अभी इसी को अगर नाइट में कन्वर्जन करना है आपको, तो ये मैं बेसिक नाइट करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको ब्लूइश करना है उसे, और उसका जो है कर्व्स जो है उसकी कर्व सिलेक्ट कर लीजिए फुटेज, उसके बाद यहाँ ऑन कर लीजिए, फिर जो ब्लूज है उसे डाउन कीजिए,
और उसमें के जो वाइट्स है वो निकाल दीजिए आप। ये भी आएगा इस तरीके से। अब देखिए आपको प्रॉपर नाइट का फुटेज लग रहा होगा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए, ये तो मैं आपको बेसिक करके दिखा रहा हूँ इसीलिए। अभी जब मैं प्रॉपर कलर करेक्शन आपको सिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ, जब मैं आपको प्रॉपर कलर करेक्शन सिखाऊंगा उसमें ये सारी बातें आपको बताऊंगा। तो इसके कुछ शॉर्टकट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसे मैं डिलीट कर दिया जाऊंगा, ये सेकंड लेके इसको थोड़ा सा आगे अगर करता हूँ और इसे अगर मैं ओवरले करके दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये इफेक्ट्स थोड़े टाइम के लिए ही होते हैं, लेकिन उसे है ना क्या बोलते हैं, जो फिल्म लाइन के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा उसे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कट कर दो इसको और मैं रिमूव एट्रीब्यूट्स हो गया, उसके बाद ये देखिए आप देख पा रहे हैं इफेक्ट थोड़ा सा जनरेट होता है। और उसी को अगर कंट्रोल डिजॉल्व डाल के डिजॉल्व कम कर दूं मैं, तो इस तरीके से आपको पूरी तरीके ऐसे आपको दिखेगा। उसके मैं 5 फ्री फिल्म ओवरलेज में आपको दूंगा। वो ये सारी बातें जो है ना, ये मेरी तरफ से आपके लिए रहेगी, ताकि आप जब भी अर्निंग का, मेरा मतलब पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद जब आप अर्निंग स्टार्ट करेंगे तो आपके पास पूरा बंच रेडी होना चाहिए। प्रीमियर प्रो, उसके इफेक्ट्स, उसके ट्रांजैक्शन, उसके लट्स, उसके सिनेमैटिक लट्स, उसके बाद जिस तरीके से मैंने बात बताई आपको कि उसके कॉल आउट्स क्या होते हैं पता है क्या? फॉर एग्जांपल ड्रोन का सीन है और यहाँ पे पॉपअप कर दिया है तो उसे कॉल आउट्स बोला जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरे पॉइंट्स आपके ये एडवांस में रहेंगे एक्स्ट्रा। जिन्होंने बेसिक नहीं लगाया है उनको ये नहीं, जिन्होंने बेसिक लगाया है उनको ये नहीं मिलता है, लेकिन ये एडवांस में एक्स्ट्रा रहेंगे। प्लस ये जो 96 पॉइंट्स है, कहाँ से, अरे हाँ, ये पीडीएफ में होने की वजह से जल्दी सेलेक्ट नहीं हो रहा है शायद से। तो ये जो 96 पॉइंट्स हैं, इनका हर टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन रहेगा एडवांस में। समझ गए? मतलब बेसिक लगाने से आप कोई भी एक बेसिक परफेक्ट वीडियो एडिट कर सकते हैं। बेसिक प्लस एडवांस लगाने से आप प्रॉपर तरीके से, आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से वीडियो एडिटिंग का नॉलेज आ जाएगा। लेकिन आपको अभी तरीके नहीं पता है। तरीके चेक करने के लिए आपको आना पड़ता है नीचे। फॉर एग्जाम्पल ये है अपना थर्ड टॉपिक जो सिर्फ सालियन फिल्म्स आपको प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, ये क्या है देखते, थोड़ा जूम करके इसे। ये देखिए फॉर एग्जाम्पल अर्निंग्स। अभी अर्निंग्स क्या है पता है क्या? आपने मेरे पास क्लास किया या कहीं और किया, उसके बाद आपको लेना पड़ता है 6 महीने का ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग के अंदर आपको जो जो चीज़ें पता चलेगी वो मैं आपको सिर्फ 10 दिन 15 दिन में सिखाऊंगा। सिर्फ 15 दिन क्यों बोला है? क्योंकि अपन उसमें 2-2 3-3 घंटे काम करते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल इंटरव्यू शूट करके दिखा दूंगा, मेरे साथ एक बंदा रहेगा या फिर कई 2 लोगों का इंटरव्यू, अपने पास डाटा रहेगा, उनका इंटरव्यू शूट किस तरीके से, मतलब एडिट किस तरीके से करना है। उसके बाद उन मेरा वॉइस और या फिर मतलब जो 2 इंटरव्यूज रहेंगे, इंटरव्यू देने वाला, इंटरव्यू लेने वाला, दोनों की वॉइस और नीचे चलेगा, उसके नीचे म्यूजिक, उसके अंदर ट्रांजैक्शन का साउंड इफेक्ट, उसके बाद ट्रांजैक्शन के बाद ग्राफिक्स और आगे का इंट्रो आउट्रो, ये इसके बाद पूरा बंच बनेगा। तो वो मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा। जैसे बेसिक हो गया, एडवांस हो गया, उसके बाद अर्निंग का पहला टॉपिक है इंटरव्यू, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। फिर डाटा आपके पास आएगा, आपको दिन भर में मुझे उसे करके दिखाना है, जो दूसरे दिन में चेक करके, मतलब उसी दिन में चेक करके शाम को सबको वापस रिप्लाई करूंगा। सेकेंड डे में आपको बताऊंगा कि ये गलती हुई थी। समझ गए? उसके बाद आता है फॉर एग्जांपल वेडिंग वीडियोस। अभी वेडिंग वीडियोस में मैं जैसे कि अपना इंटरव्यू हो गया, फिर वेडिंग वीडियो का क्लास आएगा। वेडिंग वीडियोस में मैं आपको फुल वेडिंग किस तरीके से एडिट करना है जल्द से जल्द वो भी बताऊंगा। पहले तरीका बताऊंगा, फिर देखिए क्या होता है, टीजर होता है 30 सेकंड 40 सेकंड का मोबाइल में रखने के लिए, जिसे स्टेटस शो रील बोला जाता है, रील बोला जाता है। वो मैं आपको एडिट किस तरीके से करना है प्रोफेशनल लेवल पे वो सिखाऊंगा। अगर आपको अभी देखना है तो 2 मिनट दे के मुझे देख लीजिए। फॉर एग्जांपल ये है अपना सालियन कट्स। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्टेटस देखेंगे, अभी इसका इंट्रो अलग था हालांकि। नजरों को चुराए, नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदद श्रीवल्ली बातें।
तो आपने देखा, तो ये है शो रील। उसके बाद 7 मिनट का एक हाईलाइट बोला जाता है, 7 मिनट की वीडियो को हाईलाइट बोला जाता है वेडिंग में, जिसमें पूरे 2 घंटे का जो क्लास है, मतलब 2 घंटे का जो पूरा वेडिंग है वो आपको 7 मिनट में एडिट करना है। उसके बाद 2 घंटे का पूरा वीडियो, तो रील हो गया। और 1 मिनट का टीज़र भी होता है। टीज़र आपको दिखाओ क्या, फॉर एग्जांपल अगर टीज़र की बात की जाए तो मैं किसका टीज़र दिखाऊँ। और ये क्या है पता है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, मैं कोई भी वीडियो आपको प्ले करके दिखा सकता हूँ। आप मुझे बस बताइए सर ये सॉन्ग उन्होंने किस तरीके से एडिट किया है, सर ये शॉर्ट फिल्म किस तरीके से एडिट की है, मुझे ऐसे इफेक्ट चाहिए, मुझे ऐसे साउंड कहाँ से मिलेंगे फ्री में, ये सारी बातें आप मुझसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा। खुद का सॉफ्टवेयर और खुद का वेबसाइट होने की वजह से हम किसी भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझिए। मैं यूट्यूब पे अगर ये वीडियो प्ले करता था तो जिसका वीडियो है, मतलब जो उसमें दूल्हा है, वो प्रॉब्लम ले सकता है। मैं अगर किसी ऑफिशियल सॉन्ग का यूज़ कर रहा हूँ तो वो प्रॉब्लम ले सकते हैं। लेकिन खुद का वेबसाइट होने की वजह से, खुद का मोबाइल एप्लीकेशन होने की वजह से हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। ये प्लस पॉइंट उसमें इन कर लीजिए। तो क्या आपने देखा, कैसा लगा? तो ये होता है उसका टीज़र। तो 30 सेकेंड का शो रील, 1 मिनट का टीज़र, 7 मिनट का हाईलाइट और पूरा वेडिंग, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आपको मुझे करके दिखाना है, आपको ट्रायल करते ही रहना है, करते ही रहना है मेरे दोस्तों, समझ गए? और ये तो 2 चीज़ें हो गए अर्निंग में। इंटरव्यू हो गया, वेडिंग वीडियो हो गया। आप एक पॉइंट समझ लीजिए कि अर्निंग के अंदर मैं करके दिखाऊंगा, आपको फिर करना पड़ेगा, मुझसे चेक करना पड़ेगा, समझ गया? तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एडिट करना सिखाऊंगा, म्यूजिक सिखाऊंगा, कलर सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। उसके बाद सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट वीडियो। एडवर्टाइजिंग वीडियो क्या होता है पता है क्या? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको पूरा वेडिंग का दिखाया ना, तो वैसे उन्हें करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी कैफ़े शॉप का कॉन्ट्रैक्ट लिया है कंपनी में कि महीने में हम उसे 5 वीडियोस देंगे, तो उसे छोटे छोटे रील बना के देना पड़ता है, उसे कोई वीडियो बना के देना पड़ता है। तो वो सारे टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हेड फुटेज। देखिए क्या होता है, स्क्रीनशॉट और वॉइस ओवर, स्क्रीन कास्ट और वॉइस ओवर, इनका मिक्सिंग किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल स्क्रीन कास्ट हो गया, वॉइस ओवर। वॉइस ओवर में भी अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी आपसे जो मतलब बड़े आवाज़ में बात कर रहा हूँ तो उसे डाउन कैसे करना है, जो एडिटिंग करेगा मतलब सॉफ्टवेयर में होगा। अगर मेरे पीछे नॉइज चल रहा है कंटिन्यू, कोई ठोकने की आवाज़ आ रही है, या फिर पंखा का आवाज़ आ रहा है, या फिर एसी का आवाज़ आ रहा है, तो वो सारे पॉइंट्स कैसे निकलेंगे वो मैं आपको उसमें सिखाऊंगा। ऐड एनिमेटेड टेक्स्ट लोअर थर्ड क्या होता है, वेयर फाइंड म्यूजिक वीडियोज़, वो मैं आपको म्यूजिक वीडियोज़ आपको जैसे मैंने कहा ऑफिशियल सॉन्ग मैं आपको करके दिखाऊंगा, एडिट करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको वो एडिट करके दिखाना है मुझे और सेंड करना है कि सर हमें थोड़ा बहुत आता है अभी, क्योंकि बेसिक एडवांस हो चुका है अपना, ठीक है। सिनेमा इफेक्ट्स, उसके बाद ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट्स किस तरीके से करना है, ऑरेंज टील इफेक्ट, स्पीड अप, प्रीमियर प्रो, ये सारी बातें जो है वो आपको मैं सिखाऊंगा। ट्रांजेक्शन, वीडियो इफेक्ट्स, प्रीसेट कैसे करना है, लिमिट कलर किस तरीके से करना है, ये सारी हो गए। ऑडियो ऑटोमेटिकली किस तरीके से लेना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ऑडियो सेपरेट रिकॉर्ड हो रहा है, मेरे कैमरा सेपरेट रिकॉर्ड, मेरा कैमरे में भी एक सेपरेट ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। दोनों को नीचे लेने के बाद वो आगे पीछे ना हो, परफेक्टली मर्ज किस तरीके से होना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसका एक सिंक्रोन नाम का एक वर्ड होता है, वो करना पड़ेगा। HD 4K में क्या डिफरेंस है, वो किस तरीके का सीक्वेंस बनाना है, कैसा नहीं बनाना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। मोशन ग्राफिक्स किस तरीके से काम करता है। मोशन ग्राफिक मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए कुछ टाइपिंग कर दिया है, नाम चल रहा है, आता है इधर उधर उधर उधर, उसको बोला जाता है मोशन ग्राफिक्स, ठीक है। मोशन ग्राफिक का इतना ही याद रखिए। हाई फ्रेम रेट क्या होता है, देखिए अभी 200 Mbps 300 Mbps में भी रिकॉर्डिंग होती है, वो किस तरीके से होना है वो भी बताऊंगा। बी रोल किस तरीके से शूट करना है। बी रोल क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, देखिए फॉर एग्जांपल किसी कैफ़े का शूट है, या फिर कोई शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं आप, उसका एडिटिंग करना है, मतलब उसका शूट हो चुका है, लेकिन उन्होंने क्या है फुल स्पीड में, जैसा तवा उठाया रखा, उसके अंदर तेल डाला, ऑयल डाला, ऐसा वैसा सारी जो बातें हैं वो फुल स्पीड में ली जाती है,
उसे किस तरीके से परफेक्टली एडिट करना है, उसमें कौन से ट्रांजेक्शन यूज़ करनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जूम इन जूम आउट के इफेक्ट्स किस तरीके से रहेंगे, ये वॉइस ओवर, ग्रीन स्क्रीन रिमूवर, मैंने सब इंक्लूड किया हुआ है। अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। वेडिंग का एडिट किया आपको बता दिया, इंटरव्यू का एडिट करके दिखाया, आपने भी वो करके चेक कर लिया। व्लॉग में आपको एडिट करके दिखाऊंगा, वो आपको एडिट करके देखना है। कमर्शियल सॉन्ग में एडिट करके दिखाऊंगा, आपको एडिट करके देखना है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट एडिट, अभी देखिए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट एडिट में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का मैंने अगर लिया तो सैम्पल फ्लैट में एडिट करके दिखाऊंगा, आपको वो एडिट करना है। उसके बाद लोकेशन रिव्यू हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट में लोकेशन बताना जरूरी होता है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट जब मैं जो लोकेशन रिव्यू है उसका शूट किस तरीके से करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दिखाऊँ अभी अपना एक इनका कहाँ पे है ये वीडियो, इनका अभी मैंने देखा था, एक चैनल है प्रॉपस्टॉप 24। ये देखिए अभी ये जो बता रहे कि 3 घंटे की वीडियो सेल्स है। चैलेंज में आप सीखेंगे सबसे पहला कैसे कैमरा कॉन्फिडेंस लाया जाए, अल्टीमेट हैक देने वाला हूँ। दूसरा तो ये सारी बातें जो है ना दोस्तों, ये वीडियो उन्होंने किसे इम्पैक्टफुल बनाया है, उसे ऐसा डेडिकेशन आता है, वो आप देखिए। कैसे कन्वर्टिंग वीडियो, जबकि ये बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक लिखते हैं वो भी। तो अभी हम खड़े हैं पाषाण। देखिए फॉर एग्जांपल इन्होंने एक वीडियो बनाया था, मुझे काफ़ी पसंद आया था इसका। ये जाएगी ऑल द पानी पाषाण। ये देखिए ये ट्रैकिंग आप देख सकते हैं, ये है आपके बानेर पाषाण हिल्स। ये है आपका पाषाण और हिल्स के उस साइड है बानेर। और ये आप एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं थोड़ा जूम किया, क्वालिटी खराब दिखेगी, ठीक है। आपका NH48 दैट इज मुंबई पुणे हाईवे। गाड़ी के ऊपर ट्रैकिंग कर दिया है। तो हम लोग इसको बोलते हैं वाव इफेक्ट्स। कुछ ना कुछ नया तरीका लाना पड़ता है वीडियो एडिटिंग के अंदर, ठीक है। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा सारी बातें, कि किस तरीके से वो वॉइस ओवर के ऊपर सारी बातें चल रही है, उसका ट्रैकिंग, उसका मोशन, उन्होंने नीचे कुछ ना कुछ वॉइस ओवर दे दिया है, ऊपर क्या डालना है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद आता है शॉर्ट फिल्म। शॉर्ट फिल्म मेरा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। शॉर्ट फिल्म का मैं आपको एडिट पूरा परफेक्ट बताऊंगा। बहुत सिंपल एडिट होता है शॉर्ट फिल्म का, बस आपको उसके ऊपर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस यूज़ करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। याद रखिएगा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। उसके अंदर क्या होता है कि हमें पहले शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है कि क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, मिड शॉट कौन सा है, वाइड शॉट कौन सा है। उसके अंदर शॉर्ट्स की भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, क्योंकि अगर लोकेशन चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल कॉलेज में से निकल के वो रोड पर आ रहे हैं, तो आपको रोड का एक फुटेज डालना बहुत जरूरी है। एक्सटर्नल शॉट वाइड एंगल डालना बहुत जरूरी है। अगला सीन शुरू होने से पहले आपको वाइड डालना है, सीन खत्म होने के बाद वाइड डालना है। वो शूट किया हुआ रहता है वो डालना पड़ता है, क्योंकि वो रूल्स सेम है। आप समझने की कोशिश कीजिए, रूल्स सेम है, अपने को वो काम करना है, क्योंकि अपने पास सारे उनके जो प्रॉब्लम से जो वहाँ पे शूटिंग में प्रॉब्लम आई थी वो सब हमने सॉल्व करना है। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, ओके। देखिए फिर आता है सोशल मीडिया, बेसिक रील किस तरीके से बनाना है, शॉर्ट फिल्म्स वगैरह। देखिए मैं आपको वेडिंग सिखाऊंगा, व्लॉग सिखाऊंगा, इस सब के अंदर मैं आपको रील्स भी सिखाऊंगा, सबके रील्स बना के दिखाऊंगा सिर्फ 6000 के अंदर। और क्या चाहिए आपको। एजुकेशनल वीडियोस, देखिए फॉर एग्जांपल एजुकेशनल वीडियोस में ग्रीन स्क्रीन किस तरीके से रिमूव करना है, उसके बाद उसका वॉइस ओवर किस तरीके से आएगा। अगर आप चाइल्डिश वीडियो बना रहे, फॉर एग्जांपल किसी छोटे से स्कूल के लिए वीडियो बना रहे, तो उसके अंदर पीछे बैकग्राउंड में जो एनिमेशंस चलते हैं वो किस तरीके से निकालना है, वो फ्री में आपको कहाँ से मिलेंगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बेसिक मोशन ग्राफिक मूवीज़, फॉर एग्जांपल मोशन ग्राफिक मूवीज़ इन द सेंस कुछ लिख दिया है, या फिर जो आपकी फिल्म आती है, फिल्म में जो पहले टाइटल्स आते हैं, नाम आते हैं, उसका ग्राफिक किस तरीके से चलना है, उसे ग्राफिक बोला जाता है। मतलब कुछ तो लिखा हुआ है नाम वगैरह, उसका मोशन किस तरीके से करना है परफेक्टली, वो सिनेमैटिक लगना चाहिए, मूवीज टाइप लगना चाहिए, वो अलग बात हो गई। अगर आप फिल्म लाइन में हैं, आपको मूवी टाइप ग्राफिक डिजाइन एडिटिंग चाहिए, तो ग्राफिक मोशन कर सकते हैं। लेकिन जो रियल एस्टेट है उसके लिए अलग ग्राफिक मोशन लगता है, जो वेडिंग का है उसके लिए अलग ग्राफिक मोशन लगता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिक कलरिंग, वो मैं आपको सिखाऊंगा। म्यूजिक मैं सिखाऊंगा, आपको करके दिखाना है। ये जो रेड किए हुए पॉइंट्स है ना, ये सब आपको करके दिखाना है, ये भी आपको करके दिखाना है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप आ जाएंगे। इसके अंदर कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स रहता है अपने, समझ रहे हो। मोशन ग्राफिक्स मूवी हो गया, उसके बाद बेसिक कलरिंग, म्यूजिकल, ऑडियो मिक्सिंग एंड ऑल। अभी देखिए ये म्यूजिकल का स्पेलिंग चुक गया है। म्यूजिकल जो ऑडियो होता है ना, फॉर एग्जांपल, तो इसके अंदर वो कट्स डालना पड़ेगा आपको, तभी वो सेक्सी दिखेगा। उसको हम सेक्सी बोला करते अपन। अभी तो मेरा फर्स्ट डेमो इसीलिए, लेकिन आगे बहुत मज़ा आएगी।
देखिए म्यूजिकल ऑडियो हो गया, उसके अंदर मिक्सिंग किस तरीके से करना है और स्टिल इमेजेस को मूव किस तरीके से करना है। पूरा लेक्चर देखिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आगे आपको 1-1 घंटे के लेक्चर देखना है तो इतना डेमो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टिल इमेजेस मूवी, फॉर एग्जाम्पल आपको अभी मैं फिर से वेडिंग की बात करना चाहूँगा, या फिर आगे फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रिप को गया था उसके पास फोटोज है, भाई एक वीडियो बना के हमें दे दे ताकि हम प्ले करके उसे पूरा देख लेंगे। तो वो सिर्फ फोटो रहेंगे, उसको एनिमेट किस तरीके से करना है, जूम इन हो, जूम आउट हो, ये वो सब उसके अंदर मैं सिखाऊंगा आपको। अभी देखिए वाई सालियन फिल्म्स, मेरे क्लास क्यों लगाना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बेसिक कवर कर रहा हूँ, एडवांस कवर कर रहा हूँ, मास्टर कवर कर दे रहा हूँ। मास्टर के अंदर आपके ये पॉइंट आते हैं, हालांकि आपको बता दूँ ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना ये मास्टर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको आता है सॉफ्टवेयर। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है क्या, सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको सिर्फ वो सॉफ्टवेयर नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आपको वेबसाइट भी सिखाऊंगा। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि आप कहीं स्टार्टिंग में जॉब कर रहे हो तो आपको इमेजेस बनाते आना चाहिए, कम से कम थंबनेल बनाते आना चाहिए, क्योंकि यूट्यूबर्स ज़्यादा बन रहे हैं। हर कंपनी का आज यूट्यूब पे एक चैनल है, इसीलिए उनका कोर्सेज अच्छा सा, उन्हें कोर्सेज का मैं आगे बताऊंगा आपको। यूट्यूब का चैनल हर कंपनी आज ओपन करना चाहती है, इसलिए आपको थंबनेल आना जरूरी है, बेसिक इमेज एडिटिंग आना जरूरी है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद ये देखिए जैसे टेक्निकल टर्म्स हो गई, कौन सा कंप्यूटर लेना पड़ता है, कौन सा पीसी बिल्ड करना है, क्यों बिल्ड करना है, कितना बिल्ड करना है। अभी मैंने जो पीसी बिल्ड किया है ये ज़्यादा ही हाई एंड हो चुका है, क्योंकि मुझे 3D एनिमेशंस बहुत अच्छा आता है, तो मैं सोच रहा था कि उसके भी क्लासेस करूँगा, इसलिए मैंने पहले ही हाई एंड पीसी ले चुका हूँ। तो आपको इसका ज़रूरत नहीं है, आपको अगर सिर्फ पैसा चाहिए, महीने का 50-60 हज़ार रुपये चाहिए, तो आप क्यों 5-6 लाख का कंप्यूटर ले रहे हो, वो बातें हो गई। उसके बाद टेक्निकल बातें, इन द सेंस प्रीमियर प्रो इंस्टॉल कर लिया, वो हैंग हो रहा है, वो सारी बातें मैंने बता दी, वो टेक्निकल टर्म्स में सारे कवर कर रहा हूँ। म्यूज़िक कवर कर दिया है मैंने, ऑडियो कवर कर दिया है, ग्राफिक कवर कर लिया है। उसके बाद एक्सपीरियंस कवर है, मेरा एक्सपीरियंस भी मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि हर वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा एक ओनर था, उसने मुझसे ये पूछा और वो बोल रहा था कि ऐसा कर सकते हैं क्या, सर उसको झूम बोलते हैं। तो वो किस तरीके से उनसे बात करना है, किस तरीके से उनको अवॉइड करना है, ये सारी मैं बातें बताऊंगा। मेरे पीछे जब डायरेक्टर बैठा हुआ रहता था, वो बोलता था भाई इसको ऐसा करना है, फिर वैसा करना है, तो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि क्या होता है, वो चेंज करने लगाते, हम चेंज करते, फिर वो बोलते नहीं नहीं यार वो पुराना रहने दो। अरे 100 चेंजेस हो चुके, उसके बाद Ctrl Z कितनी बार करूं मैं। तो वो सब एक्सपीरियंस होने की वजह से मैं आपको बताऊंगा कि अगर डायरेक्टर बोल रहा है ना कि ऐसा ऐसा करके देखो, और फर्स्ट टाइम उसने अगर बोल दिया नहीं यार वो पहले अच्छा था, तो उसके आगे का जो भी एडिट आप करेंगे उसके अंदर एक बात याद रखना है कि भाई ये बाद में चेंज करने लगाएगा, तो वो डाटा अलग सीक्वेंस में जाकर रख दीजिए। उसने जैसे ही बोला है ना कि भाई यार वो पिछला अच्छा था, तो वहां से उठा के रख दीजिए। ये सारे पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस, इसलिए मैं कवर कर पाया हूँ। उसके बाद ट्रेनिंग कवर है, देखिए बेसिक में ट्रेनिंग है, एडवांस में ट्रेनिंग है, अर्निंग में ट्रेनिंग है, मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको करना है, मैं चेक करूंगा, और आगे पॉइंट आएंगे, अभी 2-3 बताता हूँ। देखिए इनकम चालू है, देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपने सब सीख लिया, बेसिक एडवांस अर्निंग सीख लिया। उसके बाद फेसबुक पे जाइए, जो भी अपने एरिया में फोटोग्राफर्स होंगे उन्हें बोलिए सर मुझे सिर्फ एक वेडिंग का डाटा दे के दिखिए, वेडिंग से ही स्टार्ट कीजिए, वही आपको पैसा देगा। एक बात याद रख लीजिए, बहुत अच्छा पैसा मिलता है वेडिंग में, एक बात अच्छे से याद रखिए। आपको ज़्यादा काम भी नहीं है, कुछ ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज भी नहीं आते उसके अंदर, और जल्दी से हो जाता है, पेमेंट भी जल्दी मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप GST वगैरह निकालोगे, बड़े बड़े कंपनीज़ के एडवर्टाइजमेंट शूट लेना चाहोगे, तो आपको GST निकालना पड़ेगा। उसके बाद 3 महीने बाद उनका पेमेंट आता है, तब तक के सारों सबको अपने को पेमेंट देना पड़ता है, एक्टर एक्ट्रेस सबका, शूट का एडिट का भी अपने को पेमेंट देना पड़ता है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक्सपर्ट प्रो लेवल पे होते हैं तो बेसिक कट्स लगाते हैं, उसके लिए लड़का अलग होता है, वो एम्प्लॉय होता है, जिसे काट के रखो भाई फुटेज, ऐसा बोला जाता है टेक्निकल अपनी फिल्म में, ठीक है। तो इनकम चालू कर सकते हो आप मेरे इसमें। आप समझ लो मेरे तीनों क्लासेस कर लिया आपने, उसके बाद किसी को बोल दिया भाई 5000 में लेता हूँ वेडिंग का 3000, हालांकि एक्चुअली रेट 3000 ही है महाराष्ट्र में। अभी आप इंडिया से कौन से कोने, कोलकाता में सबसे हाई एडिटिंग का पेमेंट मिलता है, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स वहाँ से भी थे, उन्होंने बताया था सर 5000 लिया जाता है। तो अगर आप वेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए, कोई भी लैपटॉप आपके पास होने दीजिए, आप कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं सॉल्यूशन की बात। देखिए क्या पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आपने, मैंने सिखाया, आपको नहीं करते आ रहा है, तो किसी संडे या किसी मंडे के दिन पूरे दिन बैठकर मैं सिर्फ ट्रेनिंग्स करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कोलकाता में बैठे हुए हो, गुजरात में बैठे हुए हो, आपको सिर्फ वाईफाई कनेक्शन आपके पास रखना है, मैं यहाँ से आपका लैपटॉप यूज़ करूँगा, आपको वहाँ पर करके दिखाऊंगा कि भाई देखो, एक साइड फ़ोन पे बात चलती रहेगी और एक साइड में वीडियो एडिटिंग करके दिखाऊंगा।
वहाँ पर आप गुजरात में नहीं, समझ लो मुंबई में बैठे हुए हैं, आपको सिर्फ वाईफाई ऑन करना है, मैं वहाँ पर आपका पूरा स्क्रीन मुझे दिखेगा और मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो आपको दिखेगा, पूरा कंट्रोल मेरी तरफ रहेगा, सिर्फ लैपटॉप आपके सामने रहेगा। वो सॉल्यूशन अवेलेबल है मेरी कंपनी के अंदर, ठीक है। सॉरी, अगला लेक्चर का टाइमिंग है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, लाइव आकर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। आप मेरे से बात कर सकते हो, मैं आपको पूरा करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। जो भूल गया था वो है ऑनलाइन वेबसाइट। हाँ, ये पॉइंट मैंने उनको बोला था कि ये लिख लेना भाई। क्या है, अपना वेबसाइट है खुद का, LTC नाम का वेबसाइट है, जहाँ पर आप रोक कर मुझसे बात कर सकते हो। वहाँ पे मैं लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, लेकिन तब लेता हूँ जब मेरा कंप्लीट हो जाता है क्लास कंप्लीट कैसे बता रहा हूँ। मेरा कैमरा भी रिकॉर्ड रहता है, मेरा ऑडियो, ये सॉफ्टवेयर है ना, अभी वो बना नहीं पा रहे हैं ऐसा सॉफ्टवेयर कि ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड हो जाए एट ए टाइम, क्योंकि 2 कैमरे, अभी मेरा इसके ऊपर भी कैमरा लगाने का प्लान है कि मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कंट्रोल अल्ट और P दबाना है, तो आपको एक कैमरा एंगल में दिखेगा कि ये प्रेस किया हुआ है। यहाँ पे स्क्रीन पे लिख के आता हूँ ना, तो कभी कभी मैं स्क्रीन जूम कर देता हूँ तो वो साइड में चला जाता है, या फिर इसको सब एडिटर अच्छा रखना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। और दिन में क्लास डालना है तो फिर ये सारा ऑटोमेटिक नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। जब आपको प्रॉब्लम आ रहा है तब मैं आपका लैपटॉप यूज़ करके आपको सिखाऊंगा, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपको एक पॉइंट बता दूं कि अपना खुद का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जैसे अनअकैडमी वगैरह सबका है, वैसा अपना खुद का एक ऐप है, वहाँ पे आप सब कर सकते हो। फर्स्ट लेक्चर, अभी जैसा ये डेमो हो गया, उसके बाद और एक डेमो रहेगा कि हम क्या क्या करेंगे, कितना करेंगे, उसके अंदर मैं वेबसाइट बताऊंगा आपको, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना सब बता दूंगा। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर, अभी डेमो के बाद और एक डेमो रहेगा, फर्स्ट लेक्चर रहेगा, फिर सेकंड लेक्चर रहेगा। तो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में आपको पूरी तरीके से ये सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा सालियान फिल्म्स की तरफ से। जब एग्जाम होगी, प्रॉपर बेसिक लगाया तो बेसिक का एग्जाम होगा, एडवांस लगाया तो बेसिक प्लस एडवांस उसका एग्जाम होगा, और फाइनल कोर्स, उसके अंदर आपको कोर्स का एक अच्छा एग्जाम होगा जो ऑनलाइन होगा। मेरे सामने मेरा आदमी रहेगा या फिर मैं रहूँगा मेरा एम्प्लॉय के साथ, वो आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे, मुझे आंसर शीट सेंड करेंगे, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी डायरेक्ट कुरियर मिलेगा, वो खर्चा अपनी तरफ है। स्पीड से काम, मतलब वो खर्चा हम करेंगे, ठीक है। स्पीड से काम कैसे करना है, ये शॉर्टकट जो रहेंगे ये भी मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑलवेज अवेलेबल हूँ मैं व्हाट्सएप पे, आप 24 घंटे कभी भी मुझे मैसेज कीजिए, मैं वॉइस ओवर पे आपको सेंड कर देता हूँ, वॉइस मैसेजेस पे, या फिर आपको उसका आंसर भी दे देता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स कवर है, तो मेरे पास क्लास क्यों नहीं लगाना चाहिए। जो पॉइंट्स 15,000 में कवर नहीं कर सकते वो लोग, मैं उसमें इंक्लूडिंग अर्निंग इंक्लूड कर दिया है। आपका ट्रेनिंग यही मैं कंप्लीट करके दे रहा हूँ, आपको और चाहिए क्या। फॉर एग्जांपल मैंने रियल एस्टेट का मैं शूट करके एडिट करके दिखाने वाला हूँ, सॉन्ग्स, ऑफिशियल सॉन्ग, ऑफिशियल कमर्शियल एड्स में शूट करके एडिट करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको वेडिंग सिखा दे रहा हूँ जहाँ से पैसा मिलेगा। उसके बाद मैं कमर्शियल मूवीज़ में आपको एडिट करके सिखा दूंगा, क्योंकि क्या होता है कमर्शियल मूवीज़ में शॉर्ट्स अलग होते हैं, सीन अलग होते हैं, हार्ड डिस्क आती जाती है, 15-15 दिन सिर्फ डाटा कॉपी में लगता है, क्योंकि उनका मेन डाटा 6K में, 4K में, 8K में होता है, और उनका प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग्स होता है। प्रॉक्सी रिकॉर्डिंग पे पूरा एडिट करना पड़ता है, फिर सब डाटा डिलीट करके उसे 8K के साथ मर्ज करना पड़ता है, जिसे लिंकिंग बोला जाता है। तो ये सब मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं फर्स्ट डेमो में आपको बताऊंगा क्या क्या, ये सारे पॉइंट्स है, ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैं इशू आए तो आपको लैपटॉप कर, ये तो मैंने बता दिया आपको कि मैं लैपटॉप के ऊपर आपको करके दिखा दूंगा पूरी तरीके से। और मैंने ये क्यों लिखा है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी 10th 11th में है, वो वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, उन्हें इतनी परफेक्टली इंग्लिश सब नहीं पता है। अभी देखिए फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ, मोशन ग्राफिक्स, उन्हें क्या पता मोशन ग्राफिक्स क्या है यार। इसलिए मैं ये हिंदी में लिखा हुआ है कि कोई अगर प्रॉब्लम आए तो मैं आपको लैपटॉप पे करके दिखा दूंगा, हफ्ते में 1-2 बार, है कि नहीं। खुद का वेबसाइट है तो टीवी, लैपटॉप, मोबाइल सब जगह आप देख सकते हैं। 3 महीने के लिए एक्सेस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आज का डेमो आपने देख लिया, फॉर एग्जांपल थर्ड लेक्चर आपने पेमेंट कर दिया, थर्ड लेक्चर देख लिया, तो वो 24 घंटे के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आप 3 महीने तक उसे कभी भी देख सकते हो, समझ रहे हो। 3 महीने तक एक्सेस दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल क्लास खत्म होने के बाद आपको अगर लगे कि यार फिर से क्लास करना चाहिए, तो मेरे वेबसाइट पे, मेरे मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन करो और फिर से पूरा क्लास अटेंड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए 3 महीने के लिए दिया हुआ है, वो भी 6000 में दिया हुआ है, और क्या चाहिए। यू कैन डायरेक्टली कॉल मी फॉर द फ्यूचर गाइडलाइंस। देखिए क्या है, प्रॉब्लम्स बहुत है, अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि आप फॉर्म नहीं फिल कर रहे हो। जैसे
फॉर्म अगर फिल कर दोगे ना तो मुझे पता चल जाएगा। जैसे इन्होंने देखिए, इन्होंने बता दिया है मुझे, नाम है इनका महेश गायकवाड़ जी ने बता दिया है कि उन्हें वीडियो एडिटिंग सीखना है, वीडियो एडिटिंग के साथ फिल्म एडिटिंग सीखना है, कलर ग्रेडिंग सीखना है, तो मैं उन्हें बता पाऊंगा अच्छे से। तो आप फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। ये सारी बातें हो गई, इसलिए मेरे पास क्लास लगाना है। मेन पॉइंट तो यही था, मेरे पास क्लास क्यों लगाना है। उसके बाद आपको बता दूं 96 पॉइंट्स बेसिक में कवर होते हैं, जिसके अंदर 4 टॉपिक एक लेक्चर में लिए जाते हैं। तो वहाँ पर 25 लेक्चर्स, 20 लेक्चर्स अपने सॉरी यहाँ पे गलती से अर्निंग हो गया, यहाँ पे एडवांस है, ठीक है। 20 लेक्चर्स अपने एडवांस के रहेंगे और अर्निंग्स के रहेंगे 6000 रुपीज़। तो आपको 6000 में बेसिक, एडवांस और अर्निंग मिल जाएगा। अभी आपको एक बात बता दो कि आपको फीस किस तरीके से पेड करनी है। देखिए, फर्स्ट डेमो, सेकंड डेमो, फर्स्ट लेक्चर फ्री ऑन मेन वेबसाइट, सेकंड लेक्चर फ्री है मेन वेबसाइट, मेन एप्लीकेशन पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर रहेगा उससे पहले आपको सिर्फ 500 पे करना है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि जो मेरा 6000 का फीस है वो 10000 का था, लेकिन मुझे फिजिकली अभी क्लास नहीं लेना पड़ता है। मेरा एसी सिर्फ एक रूम के लिए चलता है, पूरा क्लास मेरा बंद है। लॉकडाउन के बाद मैंने यही ऑनलाइन शुरू कर दिया था, तो मेरा कंप्यूटर का खर्चा बच गया, मुझे उनको पर्सनली टाइम देने का खर्चा बच गया, इसीलिए ये खर्चा कम है ताकि हर कोई कर सके और मैं पूरे इंडिया से स्टूडेंट्स ले सकता हूँ। इसीलिए मैंने बहुत कम कर दिए फ़ी। ये मेरी फ़ी जो थी ये 25 के ऊपर थी, क्योंकि मैं उन्हें अर्निंग करना सिखा रहा था। मैं ट्रेनिंग भी देता था, मैं खुद सर्टिफिकेट देता था अपनी कंपनी की तरफ से, सब होता था। उसके बाद मैं तो कहूँगा प्लेसमेंट भी मेरे पुणे में अगर आप है, आपको प्लेसमेंट चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी 101%। सर्टिफिकेट मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा। तो आपको ये जो 6000 है वो आपको सिर्फ 12 बार 500 देने का, 6000 टोटल फीस है, 500 देना है। उसके प्लस 4 दिन बाद फिर 500 देना है, 4 दिन बाद फिर 500 देना है। समझ रहे हो कि नहीं, वो बताइए। क्योंकि क्या हुआ था, मैंने जैसे बताया आपको पिछले भी कि कोई लेके भाग जाता है यार, तो 500 दे के एक बार देख लीजिए लेक्चर कैसे जाते। फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर तो फ्री है। फर्स्ट लेक्चर में मैं 2022 का वीडियो प्रीमियर प्रो किस तरीके से इंस्टॉल करना है वो बताऊंगा। और देखिए, सब में मत सीखिए। फोटोशॉप बेसिक में सिखाने वाला हूँ, आफ्टर इफेक्ट बेसिक में सिखाने, बेसिक इन द सेंस उसमें जितना जरूरत है उतना मैं सिखाने वाला हूँ। प्रीमियर प्रो में आपको प्रो लेवल पर सिखाने वाला हूँ, मास्टर लेवल पर सिखाने वाला हूँ। उसके बाद आता है कैनवा नाम का एक वेबसाइट है, वो मैं सिखाऊंगा जिससे कि आप जल्द से जल्द थंबनेल बना सकते हो। हमें थंबनेल बनाने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगता था जब मैं कंपनी में था। वो आपको बताएंगे 20,000, 15,000, 25,000 लिया जाते हैं। उसके अंदर हम 5 सॉफ्टवेयर आपको सिखाएंगे। अरे जरूरत नहीं है ना तुमको 5 सॉफ्टवेयर की, और अगर आप 5 सॉफ्टवेयर में बेसिक आता है तो फिर कौन लेगा आपको। आप एक में प्रो लेवल बनिए ना। और प्रीमियर प्रो ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पूरे मूवीज भी आज प्रीमियर प्रो में एडिट होती है, हॉलीवुड की भी। और प्रीमियर प्रो सीख जाएंगे तो एफसीपी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप कहेंगे तो मैं एफसीपी पे भी लेक्चर्स आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन डिमांड तो करनी चाहिए आपने। ये सारी बातें आपकी हो गई। इसके अंदर मेरे हिसाब से आपको समझ गया, 6000 मेरी फ़ी है। फर्स्ट डेमो, सेकंड डेमो, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर के बाद जब थर्ड लेक्चर आएगा उससे पहले आपको फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर होने के बाद आपको 500 देना है। 500 हर 4 दिन बाद आपको देने का है, ताकि आपको भी ज़्यादा बर्डन ना आए, मुझे भी ज़्यादा बर्डन ना आए। मतलब मुझे बर्डन क्या आता है पता है क्या, आपका लॉस ना हो जाए। आप ज़बरदस्ती कहीं 15,000, 20,000 पे करेंगे, 6 दिन में 3 ही दिन क्लास लेंगे आपकी, वो भी 1 घंटा। अरे मेरा लेक्चर देखो, कल 24 घंटे में लेक्चर अपलोड होने के बाद उसको 4 बार देखो, क्या हुआ है, कहाँ क्लिक कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए अच्छे से। मेरी वीडियो क्वालिटी, मेरे एडिटिंग का मैंने आपको क्वालिटी दिखाई दिया है अभी तक, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो ये मैंने टेम्पररी लेके रखा है इसीलिए, ठीक है। अभी अपने पास बहुत डाटा पड़ा हुआ है जिसके अंदर मैं प्रोफेशनली काम करके आपको दिखाऊंगा। ये क्वालिटी है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल आपको बताना है कि देखो भाई यहाँ पर क्लिक करना है, ये यहाँ से व्यू का इफेक्ट है, यहाँ से सिलेक्शन होगा, कुछ चीज़ अगर रखनी है तो यहाँ से लॉक होगा। ये देखो अभी इसको हिला ही नहीं पाएंगे अपन, लॉक ओपन करने के बाद ये हिल पाएगा। और देखिए अभी सेकंड, एक ही क्लिप 2 बार आई है, तो यहाँ पर क्लिक करके जैसे ही आप ऊपर जाएंगे थोड़ा यहाँ पर दिखाई देता है डुप्लीकेट फ्रेम मार्कर्स। अगर मैं आपको थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो ये दोनों ब्लू चले गए, ताकि एक फुटेज अगर आपने 2 बार ले लिया है, क्योंकि अभी तो दो फुटेज है इसीलिए,
जब यहाँ पे पूरा 2 घंटे का टाइमलाइन होता है फिल्म का, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है। जैसे कि मार्किंग लगा के रखना पड़ता है, वहाँ पर अगर मार्किंग पर डबल क्लिक किया जाए तो आपको मार्कर पर लिखना पड़ता है कि अजय देवगन ये ऐसा 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 शॉट है। यहाँ पर कमेंट्स रहती है कि ये काम किया हुआ है। यहाँ पर चैप्टर लगा सकते हैं, यहाँ पर चैप्टर का मार्कर लगा सकते हैं। समझ लो अपन ने ये कलर का लगा दिया तो जो टाइट क्लोजअप है ये कलर का मार्किंग रहेगा वहाँ पर। और इसको अगर बड़ा करना है आपको तो बड़ा कर सकते हैं अपन। तो फॉर एग्जांपल कि भाई तुम्हारे जो भी सीन थे फर्स्ट शॉर्ट फिल्म के वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जब 2 घंटे का डाटा बनेगा इस तरीके के 5-6 चीज़ें आपने सब जगह पे रखी हुई है, तो आपको जल्द से जल्द उसका 2 घंटे का जो फिल्म है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। डायरेक्टर बोलता है भाई वो शॉट सबसे एंड में लिया हुआ था, वो सबसे पहले ला, तो फिर ढूंढते रहेंगे 2 घंटे में, क्योंकि ढूंढना बड़ी बड़ी बात है। ये ऐसी सब देखना पड़ेगा 2 घंटे, तो कहाँ से लाओगे वो टाइम नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट ये बता रहा था कि मैं कलरिंग भी कवर कर दिया है ताकि आप एक जॉब के लिए परफेक्ट बन सकेंगे। एक शॉर्ट फिल्म अगर आपने शूट की हुई है उसके लिए आप परफेक्ट एडिट कर सकेंगे, कलर कर सकेंगे। वॉइस ओवर फ्री में कहाँ से मिलेगा, वॉइस ओवर किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर सेटिंग पर अगर क्लिक किया, ठीक है, सेटिंग में ऑडियो का आपको पूरा मिल जाएगा। ये ऑडियो हीडर्स है, यहाँ से ऑडियो का अगर सेटिंग आपने ये उठा लिया, ठीक है, ये ओके, यहाँ पर ऑडियो आ गए। अगर मैं यही माइक अगर वहाँ पे लगाऊंगा तो ये यहाँ से ऑडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जो आपको टीवी सीरियल्स में रिकॉर्ड करना मिलेगा। अरे 1 घंटे में अगर मैं आपको इतना बता रहा हूँ तो सोचिए मैं 60 घंटे बात करने वाला हूँ आपसे। फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पीसी के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग का प्लगइन होता है, और वो आर्टिस्ट जो होता है डबिंग आर्टिस्ट, वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद, कहाँ पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो सिर्फ प्ले करेगा, वहाँ से जो भी रिकॉर्ड होगा वो सब यहाँ पर ढाल टाइप होगा। उसके बाद एक इस तरीके सा बॉक्स वहाँ पे बन जाएगा। इसकी लेवल्स क्या होती है देख रहे हो आप। तो ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये प्रीमियर प्रो पे, कि ये वीडियो का क्वालिटी है अपने क्लास का, जो रिकॉर्ड होने के बाद आप 3 महीने तक देख भी सकते हो। और मैं क्या दूँ यार आपको बताइए। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही। मैं फिर से बता दूं, मेरा नाम शुभम फ्रॉम सालियन फिल्म्स। मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में। नेक्स्ट डेमो ज़रूर देखिए ताकि मेरी वेबसाइट कौन सी है, किस तरीके के मैं सिखाने वाला हूँ, क्या क्या टॉपिक्स कवर रहेंगे वो तो मैंने बता दिया है, लेकिन किस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, टाइमिंग क्या रहेगा, क्लासेस कब रहेगा कब नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बताया, आपने गौर किया कि नहीं क्या पता, सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक अपने लेक्चर्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं वो एक तो स्टूडेंट्स है, या फिर वो कहीं प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं, या फिर वो डायरेक्शन लाइन में है, या असिस्टेंट है, या कहीं जूनियर आर्टिस्ट से काम कर रहे हैं, कोई टीचर है जो अपने क्लास के लिए वीडियो एडिटिंग करना चाहता है। ये सारे पॉइंट्स उसके अंदर कवर किए गए हैं। आपने देखा इंटरव्यूज एज इट इज इंटरव्यू का, एज इट इज वो टीचिंग लाइन में काम में आता है। ये भी पॉइंट्स कवर किया है मैंने, दिखाया कि नहीं क्या पता आपको इसी के अंदर कहीं तो पॉइंट्स है, सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। तो ये सब शूट कैसा करना है, इसका एडिट कैसा करना है, सब मैं आपको सिखाऊंगा। वो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर के बाद आपको सारी बातें पता चल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट डेमो में, तब तक के लिए हस्ता ला वेस्ता मतलब नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।